पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। यहां कुट्टा गांव में नक्सलियों ने वन विभाग के 3 भवनों को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया है। इनमें से 2 भवन निर्माणाधीन थे और निर्माण कार्य अंतिम चरण में था। वहीं विभाग के एक पुराने क्वार्टर को भी नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया है। संतरा वन प्रक्षेत्र के कुइड़ा बीट में भवनों का निर्माण कैंप योजना के तहत किया जा रहा था, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10:30 बजे तेज धमाका हुआ। 20 से 25 हथियारबंद नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। साथ ही इलाके में वोट बहिष्कार के पोस्टर भी चिपकाए। इससे सवेरे 4 बजे तक की घटना हुई है, मतलब उसी बीच में हुई है, मतलब रात भर में। चारी रेंज अफसर को मिला के हम लोग 7-8 हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग को सारे को पीठ पीछे अपने हाथों को बांध करके सारे कर्मचारी को दूर एक हमारे पंचायत भवन के बगल में बाजार लगता है, वहाँ सुरक्षित जगह पे ले गया। उसके बाद सारे जितने भी भवन हैं उसमें केन बम और सिलेंडर बम वगैरह सबसे उड़ा दिया गया। लगभग 10 बजे के आसपास, 10 की नहीं कहेगा, खैर मैंने देखा नहीं, लेकिन 10-25 के आसपास मुझे साउंड सुनाई दिया कि ऑफिस के पास कुछ लोग हैं जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो मैंने बस खिड़की से हल्का सा झाँक के देखा तो कि कुछ लेडीज लोग थी, तो हम समझ नहीं पाए थे एक्चुअली अंधेरे में कि ये मतलब नक्सली लोग हैं, ये चीज़ नहीं समझ पाए थे। फिर मैंने जब झाँक के देखा तो देख रहे कि हथियार से लैस थे, तो फिर मैं समझ गई। तो बाकी लोगों को मैंने फ़ोन पे बताने लगी तो किसी का फ़ोन लगा नहीं। हाँ, हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो क्योंकि मुझे हाथ से ही मारा गया ज़्यादा लोग, ऐसे कि लाठी से तो नहीं मारा गया, लेकिन हाथ से ही मारा गया। और यहाँ कार के पीछे यहाँ पे चोट लगी है। साथ में जो कोई उग्रवादी संगठन आया यहाँ और सबको बंधक बनाते हुए यहाँ जितना भी स्टाफ लोग रहता था उस क्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, लोग जला दिया और सबको बांध के रात भर सुला दिया। जैसे धमकी देते हुए भी है कि तुम लोग यहाँ फिर से नजर नहीं आना। इस समय बरकेला के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पे बीती रात नक्सलियों ने अपनी पूरी धमक दिखाने की कोशिश की है। यह जगह बरकेला का फॉरेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट के कार्यालय है और यहाँ पे माओवादियों ने एक बार फिर अपनी धमक दिखाने के प्रयास किया है। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने भवनों को क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पे कुल 13 भवन थे जिसमें वनरक्षियों के आवास है, ऑफिस है, रेंज कार्यालय है। तो इन सभी चीज़ों को माओवादियों ने बीती रात उड़ा दिया है। यहाँ के जो कर्मी है, यहाँ के जो वनरक्षी है जो यहाँ पे मौजूद थे घटना के समय में, उनके साथ मारपीट हुई है। उनको सबके घरों से निकाल करके एक अलग जगह में सुरक्षित रखा गया और उनके बाद यहाँ पे एक के बाद एक लगभग 15 से 18 ब्लास्ट किए गए और पूरी इस बरकेला के क्षेत्र को उन्होंने उड़ा दिया है एक तरह से वन विभाग का। माओवादियों का एक मांग यह है कि इस क्षेत्र में जो जल जंगल जमीन की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन आड़े आती है और यहाँ के आदिवासियों को उसका अधिकार नहीं दिया जाता है। जंगल में जाने वाले लोगों को रोका जाता है। अपने पर्चे के माध्यम से जगह जगह पे यहाँ पर्चे साटे हुए हैं कि जितने भी वन विभाग के जो आवास हैं, वन विभाग के कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों को एक एक करके उड़ा देने की धमकी दी है। तो इस समय यहाँ के लोग जो वनकर्मी हैं और सारे लोग जो मौजूद है काफ़ी भयभीत हैं। अभी तक वन विभाग के वरीय अधिकारी यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे नहीं है, पुलिस की नहीं पहुँचे, तो कहीं ना कहीं एक भयभीत होना लाजमी है। तो ये घटना एक बार माओवादियों ने देकर अपनी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को एक मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। घटनास्थल से राजेशपति, न्यूज़ 11 भारत के लिए। इस समय
तो बड़ी घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने। पश्चिम सिंहभूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोइलकेरा में वन विभाग के कार्यालय परिसर को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। कई भवनों में विस्फोट किया है, लोगों को बंधक बनाया, उन्हें अलग रखा और फिर एक एक कर तमाम भवनों को, क्वार्टर्स को निशाना बनाया है नक्सलियों ने। जो गाड़ियां वहां पर वन विभाग की खड़ी थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। एक बार फिर वर्चस्व कायम करने की कोशिश नक्सलियों की है ये, ताकि इस इलाके में उनका वर्चस्व कायम रहे, दबदबा कायम रहे, जो लगातार पुलिस की गतिविधियों के कारण कम पड़ता नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह नक्सलियों ने यहां तबाही मचाई है। सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं चाईबासा से अपडेट के साथ। राजेश, अब जो खबरें मिल रही हैं कि वहां क्वार्टर में मौजूद थे कर्मी, उन्हें बंधक बनाकर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या और अपडेट अभी और है फिलहाल आपके पास? जी, घटनास्थल से जो जानकारी मिली है कि जो लगभग नक्सलियों की संख्या 80 के करीब थी और ये घटना रात के 10 बजे से 11 बजे के बीच हुई, जिस समय सारे कर्मियों को जो है बंधक बना लिया गया और उसको एक जगह पे ले जा करके उन्हें तब तक रखा गया जब तक कि माओवादी अपने सारे घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिए। और इस क्रम में इनके साथ मारपीट भी हुई है। कुछ महिला वनरक्षी भी वहां पे मौजूद थे, कुछ पुरुष वनरक्षी थे और लगभग 10-12 के करीब वहां पे जो वन विभाग के कर्मी थे वो मौजूद थे। तो उनके साथ मारपीट हुई है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि आप लोग इस जगह को विलम्ब खाली कर दीजिए, नहीं तो इससे बड़ी घटना को हम लोग अंजाम देंगे। जी, ये बड़ी खबर है राजेश, जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, बड़ा नुकसान नक्सलियों ने किया है, कई क्वार्टर को क्षतिग्रस्त किया है। यहाँ से ग्रामीण बस्ती कितनी दूर है? क्या ये बीच जंगल में है या आसपास ग्रामीण रहते हैं? जी, इस जगह से अगर देखा जाए तो बरकेला गांव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पिछले कई वर्षों से इस बरकेला के ये रेंज जो ऑफिस है और गेस्ट हाउस है, वनरक्षियों का आवास बने हुए हैं। तो थोड़ी चहल पहल वहाँ पे थी और जस्ट इसके नजदीक एक प्राथमिक स्कूल भी है। तो ये कहें कि अभी कुछ लोगों का घर वहाँ बनना शुरू हुआ है, तो बस्ती बसना शुरू हुआ है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है घनी आबादी से, बरकेला गांव की जो घनी आबादी है उससे बहुत ज्यादा दूर या नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में फिर घनी आबादी के लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल रहता है। जी, तो कहीं ना कहीं खौफजदा इस घटना से लोग होंगे राजेश। अब आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? क्या इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? जी, इस घटना के बाद स्थानीय लोग और खासकर जो वनकर्मी जिन्हें कल रात बंधक बना ली गई थी, जिनके साथ मारपीट हुई है, वो काफी भयभीत हैं और काफी डरे हुए हैं। ठीक तरह जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे उनसे तो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतने डरे हुए थे। और उनका ये कहना है कि घटना को लेकर के जितने घंटे बीत गए लेकिन अब तक प्रशासन या पुलिस के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनका भयभीत होना लाजमी है और ज्यादा बढ़ गया है कि लोग ज्यादा भयभीत हैं इससे। जहाँ तक पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना है कि ये क्षेत्र जो है जंगल क्षेत्र है और नक्सलियों की एक साजिश रहती है इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को ट्रैप करने का। तो पुलिस जो सुरक्षा के जो इंतजामात है उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आसपास के जो पहाड़ी है, जंगल है, पहले उनको डोमिनेट करने का कोशिश किया जा रहा है और उसके बाद फिर पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी, लेकिन इस बीच इस घटना से तो काफी खौफजदा होंगे लोग, वनकर्मी भी। क्या यहाँ से निकलकर वो जा रहे हैं? कईयों को नक्सलियों ने कईयों के साथ मारपीट की है, उन्हें फिर कैसे चिकित्सकीय सुविधा मिल रही है? जी, इस समय अगर देखा जाए तो उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा वहां नहीं मिल पाई है और जो मारपीट हुई है उसी अवस्था में वो वनकर्मी वहां पे हैं, अपने वरीय पदाधिकारियों को आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहें तो वो काफी भयभीत है और भय के माहौल के बीच वो वहां पे है इस समय। जब हम बात कर रहे थे तो उनका भय स्पष्ट उनके चेहरे में दिख रहा था। राजेश, कितने क्वार्टर हैं इस कार्यालय के आसपास जहां पर वनरक्षी रहते भी हैं?
जी एक पूरा फ्लैट बना हुआ था जहां वनरक्षियों के लिए क्वार्टर का लगभग 4 यूनिट क्वार्टर था वहां पे, और जी। कुल मिलाकर इस घटना में 13 भवनों को इन्होंने निशाना बनाया माओवादियों ने। 13 भवनों में लगभग 15 से 18 आईडी लगाए गए, सिलेंडर बम लगा करके इनको उड़ाया गया। जी यहाँ पर नक्सलियों का कौन सा ग्रुप सक्रिय है राजेश, कौन सा दस्ता यहाँ पर एक्टिव है? जी इस क्षेत्र में अनमोल दा और मिसिर बेसरा का जो ग्रुप है वो पिछले कई महीनों से एक्टिव है। एक चीज और बता दें कि सारंडा जंगल को सुरक्षा वालों ने कैंप और बाकी चीजें स्थापित करते हुए सेचुरेट कर तो दिया है, लेकिन ये क्षेत्र जो कोल्हान का जो क्षेत्र है यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुरक्षा बलों का कोई कैंप नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र में हमेशा नक्सलियों के लिए सुरक्षित माना जाता रहा है। तो इस जगह पे आज की डेट में माओवादियों और जो माओवादियों के बड़े नेता खासकर अनमोल दा, मिसिर दा, ये इन लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और यहीं पे आकर के अपनी जो रणनीति है उसको बनाते हैं और क्षेत्र में इस घटनाओं को अंजाम देते हैं और यहाँ पे आके आराम से रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुरक्षा वालों का जो पकड़ है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में थोड़ी सी ढीली है। नजदीक में कोई कैंप नहीं होने की वजह से सुरक्षा वालों को चाईबासा या चक्रधरपुर से उनका मूवमेंट होता है, तो इतना समय में माओवादी कई घटनाएं अंजाम दे करके निकल जाते हैं। जी वाकई तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं वहाँ के स्थानीय लोगों में भी, कर्मियों में भी। जैसा राजेश भी बता रहे हैं, यहाँ पर कोई पुलिस कैंप नहीं जिसकी वजह से नक्सली आए दिन ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। राजेश, अब क्या इस घटना के बाद ऐसा नहीं लगता कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस बेस कैंप स्थापित करना चाहिए? बिल्कुल, इस घटना के साथ साथ माओवादियों ने जो इनको बंधक बना करके ले गए थे वनरक्षी वनकर्मियों को, तो उनको सीधे तौर पे माओवादियों ने धमकी भी दी है कि आप इस क्षेत्र को खाली कर दें, अन्यथा इससे भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने खुले तौर पे चेतावनी दिया है इन वनरक्षियों को कि वन विभाग के जितने भी भवन है, जितने भी ऑफिसेस है, एक एक करके सबको उड़ा दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी चेतावनी उन्होंने सुरक्षा वालों के लिए दिया है, सुरक्षा वालों को दिया, सरकार को दिया है कहें। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में कैंप की आवश्यकता एकदम निहायत आवश्यक हो गया है, और अगर इस माओवादी की जो जंग है इससे अगर जीतना है तो सुरक्षा वालों को एक कैंप वहां स्थापित करना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि समय रहते ऐसे घटनाओं को रोका जा सके, इनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जी राजेश, कितनी संख्या थी नक्सलियों की, कुछ बता पा रहे हैं वनकर्मी? जी उनके साथ जो बात हुई है उसके अनुसार 70 से 80 के करीब माओवादियों की संख्या थी, और सभी लोग जो है हथियार से लैस थे। ये पुलिस का भी यह मानना है कि अभी कुछ दिनों पहले एक आईडी बम फटने की घटना हुई है जंगल के भीतर, उसका स्पष्ट लोकेशन अभी नहीं है किसी के पास भी, और उस घटना में माओवादियों के किसी बड़े नेता के मारे जाने की सूचना है। तो माओवादियों का एक तरह से देखा जाए तो हतोत्साही थे और एक बड़ी फौज के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। फॉरेस्ट डाक बंगले को और फॉरेस्ट के जितने भी वहाँ ऑफिसेस हैं, आवास है, उनको उड़ाया है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटना उस समय देखी गई थी जब माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिला में अपना पैर पसारा था, और तब से उसके बाद ये एक बड़ी घटना सामने आई है। जी राजेश, 70 से 80 अगर नक्सलियों की संख्या थी जिन्होंने यहाँ आकर विस्फोट किया, इस घटना को अंजाम दिया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कितने ज्यादा नक्सली सक्रिय हैं। यानी कि एक बड़ा गुट है इस इलाके में जो यहाँ पर सक्रिय है। लोगों का, स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा इन्हें। क्या इस पर बहुत अच्छे से अभियान नहीं चलाना चाहिए पुलिस को? जी, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो एक बार, क्योंकि सारंडा और पोड़ाहाट का जो जंगली डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे सुरक्षा बलों के कई कैंप स्थापित है और वहाँ पे नियमित तौर पे अभियान, एंटी नक्सल अभियान चल रहा है, जिसका नतीजा है कि उस क्षेत्र में माओवादी जो है अपना कोई हथकंडा अपना नहीं पा रहे, वहाँ पे कोई घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे। लेकिन यह कोल्हान का जो यह क्षेत्र है, जो गोइलकरा प्रखंड, सोनुआ प्रखंड और आपके चक्रधरपुर, खोटपानी प्रखंड, इन सब के बीच का ये एक सेफ जोन माना जाता है, और माओवादियों का एक पोलित ब्यूरो का ये सेफ जोन क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में
लगातार अभियान की आवश्यकता है। बीच बीच में सीआरपीएफ अभियान चलाती है, लेकिन शायद वो नाकाफी है। यहाँ पे स्थायी तौर पर 1 से 2 कैंप स्थापित करके सेचुरेट मोड पे अगर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए तो इस जंग में सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश नक्सलियों ने की और ये कोशिश उनकी एक बार फिर से धमक जमाने की है। काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है। जो वनकर्मी रहते थे क्वार्टर्स में उनको भी विस्फोट कर उड़ा दिया है। कई भवनों में विस्फोट किया नक्सलियों ने और उन्हें उड़ाया है। ये कोशिश उनकी है कि इलाके में उनका वर्चस्व कायम रहे और लोग खौफ में रहें।